हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं अपना अर्थशास्त्र पेपर 2 के। हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको पेपर 2 के सारे, तो हम इस सीरीज में क्या देखेंगे, रस शास्त्र के पेपर 2 के सारे मैं योग आपको याद कराऊंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। पेपर 2 आपका आपकी मुट्ठी में होगा। हमने शुरुआत करी है आरोग्य वर्धनी गुटिका से, एज पर एनसीआईएसएम सिलेबस में। कैसे याद करना है, हमें क्या क्या याद करना है, मैं एक और बार आपको बता दूंगा। इसमें हमें 5 चीजें, आपके पूरे जो पेपर है उसमें 5 चीजें याद करनी होगी। जितने भी योग दे रखे हैं, सबसे पहले आपको उनके घटक द्रव्य याद होनी चाहिए, घटक द्रव्य की मात्रा भी पता होना चाहिए, फिर उसकी क्या डोज होती है ये पता होना चाहिए, वो किसके साथ आपको देना है पेशेंट को, अनुपान का ज्ञान होना चाहिए, और थेरापेटिक उसका क्या यूज है, उसका क्या रोग अधिकार है, हमें ये देखना होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा इसमें घटक द्रव्य। तो मैंने आप लोगों को याद कराया, इसमें हमें सबसे पहले इट इज अ हर्बो मिनरल ड्रग। इसमें हर्ब मतलब काष्ठ औषधियों का और मिनरल मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें कुटकी कितना होता है, 22 पार्ट होता है, मतलब 50% कुटकी है, रिमेनिंग 50% अलग द्रव्य है। कौन कौन से, गप लट याद करना है, GPLAT, गंधक पारद लौह अभ्रक ताम्र, एक एक भाग में होता है। फिर मैंने आपको बताया आमल की हरित की विविध की 2 पार्ट में होता है, शिलाजतु 3 पार्ट में होता है, एरंड गुग्गुल 4 भाग में होता है। जब मैं इन सब का टोटल करूंगा 1 + 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4, तो इट कम्स इक्वल टू 22। तो 22 भाग में क्या क्या है, हमारा गपलट है, आमल की हरित की विविध की है, शिलाजतु और एरंड गुग्गुल है। मैंने आपको बताया एरंड का पर्याय चित्र भी कहा गया है श्लोक में, और गुग्गुल को पुर कहा है। और कुटकी का काम क्या होता है, पित्त का विरेचन करना। इंपॉर्टेंट वाइवा में क्या पूछा जाता है यहाँ पे कि इसमें भावना किसकी देती है, तो निम्ब पत्र के स्वरस की भावना दी जाती है। कितने दिन तक दी जाती है, तो 2 दिन तक दी जाती है। वाइवा में पूछा गया सवाल है। कितनी मात्रा आपको प्रयोग करनी है, 2 से 4 रत्ती में। अनुपान क्या है इसके लिए, मधु है, दुग्ध है, जल है, अदरक का स्वरस है। इसका रोग अधिकार कुष्ठ होता है। इसके अलावा आप इसको जीर्ण ज्वर में भी प्रयोग कर सकते हैं और यकृत विकार में प्रयोग करते हैं। इसके साथ हमने ये पूरा आरोग्य वर्धनी देख लिया। अब हम देखेंगे कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि हमें कुमार कल्याण के नाम से ही ये याद हो गया। कुमार मतलब इसमें कुमारी स्वरस की भावना देंगे। क्वेश्चन आता है सर कुमारी स्वरस किसे कहते हैं, कुमारी मतलब एलोवेरा, एलोवेरा का नाम क्या है, कुमारी है, तो इसमें कुमारी स्वरस की भावना देंगे। कल्याण, कुमार कल्याण, कल्याण कैसे करेंगे, जब हमारे पास धन होगा, जब हमारे पास माल होगा कल्याण करने के लिए, पैसा होगा, तो स्वर्ण होगा, जब आपके पास स्वर्ण माक्षिक होगा और बहुत सारा माल होगा, MAL, मुक्ता होगा, A से अभ्रक और लोह, स्वर्ण स्वर्ण माक्षिक। और क्या है, कुमार कल्याण रस, रस मतलब रस सिंधु। सारे घटक द्रव्य आपको इसके साथ याद हो जाते हैं। कितने भाग में, एक एक भाग में, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका डोज देखेंगे। डोज कितना होता है, आधा रत्ती। क्यों सर इसमें डोज मैंने आधा रत्ती क्यों लिए, क्योंकि ये हम किसको दे रहे हैं, बालकों को दे रहे हैं, और बालकों को तो हमेशा कम मात्रा में दी जाती है, इसलिए आधा रत्ती देते हैं। किसके संग देंगे, दुग्ध के साथ और मधु के साथ। तो ये आपका याद हो जाएगा। अनुपान आपको मैंने जैसा आपको बताया कि जब ये सारे मैं आपको योग याद करा दूंगा तो एक आपको रामबाण ट्रिक दूंगा जिसमें आपको डोज और अनुपान एक साथ सारे औषध के याद हो जाएंगे। रोग अधिकार कुछ भी याद नहीं करना, कुमारों के लिए, बालकों के लिए है ये ड्रग। रस शास्त्र की रस औषधि बालकों के लिए, तो जो बालकों को होने वाली व्याधियां क्या क्या होता है हम सब जानते हैं, काश होता है, श्वास होता है, उन्हें अतिसार, वमन बहुत जल्दी जल्दी होता है, फक रोग मतलब रिकेट्स, स्तन्य द्वेष, वो मतलब माता कहती है स्तन्य का पान नहीं करता, तो इन सब में हम आप इसको दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी दूसरी एज पर एनसीआईएसएम कंप्लीट होती है। अब आती है चंद्र प्रभा बटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है चंद्र प्रभा बटी का, ये गायनी की सबसे फेवरेट
ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर आप गायनी की ओपीडी में बैठेंगे तो आपके पास चंद्रप्रभा बटी होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब आप पीडिया के डिपार्टमेंट में ओपीडी में बैठेंगे तो बाल चतुर्भद्र चूड़, तो बाल चतुर्भद्र चूड़ आपके पास होना ही चाहिए। वो भी अभी आएगा, मैं आपको उसको भी याद करा दूंगा ट्रिक से। PAN के पैंग, पूरा आपको बाल चतुर्भुज चूड़ याद हो जाता है। ठीक है सर, आज हम अभी चंद्रप्रभा बटी की बात करें। इसका नाम क्यों है चंद्रप्रभा? तो क्योंकि इसके सेवन से चंद्रमा के समान आपके चेहरे पर कांति और प्रभा की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे हम चंद्रप्रभा बटी कहते हैं। याद करिए, जब आप चौथा चैप्टर रसशास्त्र पेपर 1 का पढ़ते हैं, जहां सिद्धांत का वर्णन किया गया है, वहां नामकरण के लिए भी बताया गया कि हम औषध का कैसे नामकरण करते हैं। तो वहां एक पॉइंट आया है कि हम औषध के जो कार्य होते हैं उसके आधार पर भी हम उसका नामकरण कर देते हैं। दूसरा, जिस ऋषि ने बनाई है उसके ऊपर कर देते हैं नामकरण। उसका जब वर्णन किया है तो श्लोक में जो पहला घटक द्रव्य आया है उसके ऊपर भी कर देते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो चंद्रप्रभा किसको कहते हैं? कर्पूर को। इसके बेसिस पे इसका नामकरण चंद्रप्रभा बटी रखा गया है। ठीक है सर, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि आपको सारे घटक द्रव्य याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि चंद्रप्रभा बटी में मोर देन 30 ड्रग हैं। तो मैं आप सभी को कितने घटक द्रव्य याद कराऊंगा? मैं आप सभी को जिसमें 15 और लेस देन 15 हैं वो सारे में आप, हमने घटक द्रव्य देख लिए, इसके हमने इंग्रेडिएंट देख लिए। चंद्रप्रभा, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और यवक्षार सब्जी छार और हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ये सब जगह जय हो वाली ट्रिक लगेगी। यही आप याद कर लीजिए, कंठस्थ हर जगह ही आएंगे। त्वक, एला, पत्र, यहाँ पे त्रिजात आ जाता है। ठीक है सर, ये आपको याद होना चाहिए। चंद्रप्रभा बटी गायनी की ओपीडी में सबसे यूजफुल होने वाली है। क्या इसका अर्थ है? इसमें कितने हमने याद किए हैं घटक द्रव्य? ये इसका डोज 2 से 4 रत्ती। कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे चंद्रप्रभा को? 2 से 4 रत्ती की मात्रा में। अनुपान आप जल के साथ इसे दे सकते हैं, दुग्ध के साथ दे सकते हैं, अदरक स्वरस के साथ दे सकते हैं। क्या है इसका रोग अधिकार? अभी मैंने बताया गायनी की ओपीडी की सबसे फेवरेट है, तो सभी प्रकार के स्त्री रोगों में आप इसे देंगे। बस एक बात याद रखना, स्त्री रोगों में सभी प्रकार, पांडु में, कामला में, विबंध में, अर्श में, भगंदर में, मूत्र कृच्छ, मूत्र आघात, मंद आग्नि, आर्तव रोजा, जो भी आपको स्त्री से संबंधित रोग आपको समझ में आए, रक्त पिदर, श्वेत पिदर, हर जगह आप इसको लिख सकते हैं। चंद्रप्रभा बटी इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है। अब देखो, एक और चीज मैं आपको खासियत बताऊं इस जय हो ट्रिक की। आपने एक के साथ कई काज कर लिए, मतलब सर मैं समझा नहीं। आपने अगर चंद्रप्रभा बटी याद करी तो यहाँ सिर्फ चंद्रप्रभा नहीं की, वो सारे आपको योग याद हो गए जिसमें 15 से ज्यादा घटक द्रव्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने आपको याद कराया, क्या ये वाला त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, ये बताओ कौन से योग में यूज होता है? कोई मेरे को बता सकता है ऐसा कौन सा रसशास्त्र का योग है जिसमें ये तीनों चीजें यूज होती हैं? त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद। कोई एक जना मुझे बता सकता है? वेरी गुड, नवाइस लॉ में। हाँ, नवाइस लॉ में त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद। त्रिमद में क्या होता है? विचित्र, चित्र, मुस्ता। विचित्र, चित्रक और मुस्ता, ये सभी एक एक भाग, लोह होता है 9 भाग। ये 9 और कितना लोह ले लेंगे, 9 भाग, बन जाता है नवाइस लॉ। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी में आप पांडु में बहुत आराम से दे सकते हैं इसको। ठीक है सर, तो मतलब आपने एक नवाइस लॉ भी आज याद कर लिया है। चलो अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट, आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस रोग अधिकार याद रखिएगा, ज्वर रोग अधिकार का है। आनंद तभी आता है इंसान को जब वो ज्वर में होता है। तो आनंद भैरव रस किसका रोग अधिकार है? ज्वर रोग अधिकार। आगे हमने देखा आरोग्य वर्धनी का रोग अधिकार क्या है? कुष्ठ है। चंद्रप्रभा बटी का क्या रोग अधिकार है? स्त्री रोग है। कुमार कल्याण रस बाल रोगों में। तो देख रहे हो आप कितनी आसानी से चीजें कर पा रहे हैं। तो कुमार कल्याण रस, एक ट्रिक पूरा खत्म, एक बार में पूरा आनंद भैरव रस कंप्लीट हो जाता है। आनंद भैरव रस ज्वर रोग अधिकार में प्रयोग होता है। तो क्या याद रखना है?
आनंद भैरव रस जैसे ही आए, आनंद हमें ज्वर में आता है तो ज्वर रोग अधिकार। ट्रिक क्या है, त्रिकटु जाति के नींबू को टीबी है। आनंद भैरव रस को ज्वर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको टीबी है। और कैसी टीबी है, त्रिकटु जाति के नींबू को। त्रिकटु से आप सभी जानते हैं शॉर्ट मरीच पिपली, जाति से जाति फल होता है, नींबू से नींबू होता है। कौन सा, बिजोरा नींबू, एक थोड़ा बड़ा साइज का नींबू होता है। ठीक है, टी से यहाँ टंकड़, बी से वत्सनाव, ये बार बार आएगा टीबी का कॉम्बिनेशन। सर वत्सनाव का एंटीडोट टंकड़ होता है। जिस तरीके से बिलावा, बिलावा का क्या होता है, भल्ला तक का एंटीडोट कोई मुझे बताएगा, किसी को पता हो? नारियल तेल बॉस। वेरी गुड, भल्ला तक का एंटीडोट नारियल तेल होता है। ठीक उसी प्रकार से वत्सनाभ का एंटीडोट टंकड़ होता है। तो आप खूबसूरती देखिए अपने योगों की, जहां जहां आपको वत्सनाभ मिलेगा वहां वहां टंकड़ जरूर आएगा, क्योंकि उसके इफेक्ट को, जो साइड इफेक्ट है बॉडी में कम करने के लिए। ठीक है, और है से हिंगुल, तो मेरे को आनंद भैरव रस याद हो जाता है। त्रिकटु जाति के नींबू को टीबी है, त्रिकटु जाति के नींबू को टीबी है। टी से टंकड़, वी से वत्सनाभ, वत्सनाभ का पर्याय विष भी होता है, तो श्लोक में आपको विष मिल सकता है लिखा हुआ। और है से हिंगुल, सभी कितना लेना है सर, एक एक भाग में लेना है। केवल मरिच और पिपली, ये दोनों मर गए ना, मरिच और पिपली, इनको दो भाग ले लेते हैं। सारे चीजें एक भाग में। त्रिकटु जाति के नींबू को टीबी है, सारे घटक द्रव्य एक भाग में, पिपली और मरिच को दो भाग में। पिपली का पर्याय कड़ा भी होता है, कणा, कणा बोलते हैं। द्रव्य गुण भी आपका मैं याद करवाता जा रहा हूं जहां जहां पर्याय आ रहे हैं। और नींबू की इसमें भावना देनी है। आप लोग अब जल्दी से मुझे बताना, निम्ब पत्र की भावना कहाँ दी थी आप लोगों ने? आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धनी वटी। बहुत बढ़िया, एक दो लोग ही बोला करो, बाकी सबको कहाँ बोलना, याद नहीं करना, ये मेरे लिए है। ठीक है, डोज कितनी है, 2 रत्ती। आनंद भैरव रस की रोग अधिकार ज्वर, कोई भी आपको ज्वर दिखे, कैसे भी प्रकार का ज्वर दिखे, आप वहां आंख बंद करके दे सकते हैं, आनंद भैरव रस त्रिकटु जाति के नींबू को टीबी है। इससे याद रखिएगा, डोज 2 रत्ती में देते हैं। अनुपान इसको जल के साथ, मधु के साथ, अदरक और स्वरस के साथ। रोग अधिकार मैं बता चुका हूं, ज्वर में, सन्निपातस ज्वर में, ज्वर अतिसार में, आम बात, असमरी, प्रमेह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेन ज्वर में हम इसे यूज करते हैं। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास यहीं रखेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।